प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। हिना मुझे बहुत मिस करती रही हो लगता है। एग्जैक्टली मैं आपको मिस तो कर रही थी, लेकिन क्यों ये कह रहे हैं? क्या हाल बना रही है मस्त बलंगचा कीते लग रही हो। मतलब आज का आउटफिट आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है? मुझे ये अच्छा लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं लग रहा। लेकिन आपने सूट जरूर पहना है लेकिन थोड़ा छोटा नहीं। ये स्टाइल है ना, एक तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तेरा ज़हन ही छोटा है। एग्जैक्टली सही बात है। मतलब मैं आपको स्टाइल, फैशन, कलर्स एंड कट्स की क्लासेस नहीं दे सकती। दैट इज समथिंग बियॉन्ड माय एबिलिटीज। You look like baby doll. Thank you. Now this is the compliment I actually like. तो बुलाते हैं जी अपने मेहमानों को। हमारे आज के पहले मेहमान पाकिस्तान के बहुत मशहूर बल्लेबाज हैं। तशरीफ लाते हैं क्रिकेटर आबिद अली। अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम माशाल्लाह। प्लीज तशरीफ रखें। और हमारी आज की दूसरी मेहमान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत मशहूर अदाकारा और गुलकारा हैं। तशरीफ लाती हैं माही फरवा। आबिद अली साहब, श्रीलंका के टूर में आपका नाम नहीं आया, इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली अभी मेरा न्यूजीलैंड टूर्स के बाद मैं जब वापस आया, उसके बाद फिर बांग्लादेश सीरीज़ थी, तो उसके बाद मैं डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह खेल रहा था, तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो उस वजह से फिर डॉक्टर्स जो पैनल था उन्होंने पूरा सर्वे किया और डॉक्टर्स ने फिर मुझे थोड़ा रेस्ट के लिए कहा था। तो अभी इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी आपको कम बैक नज़र आऊँगा पाकिस्तान टीम में। आप हमारे नेशनल हीरो हैं, हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द आप फिट होके हमें ग्राउंड में नजर आएं। थैंक यू वेरी मच। फटाफट फिट हो जाओ, नहीं तो अब्दुल्ला शफीक 1.5 करंडे ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਟੀਮ ਚ ਮਿਸ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। नहीं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी मैं फिट हो जाऊं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा और डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके जल्दी कम बैक करूंगा इंशाल्लाह। जितने अच्छे आप बैट्समैन हैं तो आप तो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। अभी तो आपने 20 साल और खेलना है। मेरी पूरी कोशिश है, फिटनेस पे काम कर रहा हूँ और जितना हो सकेगा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी इनिंग्स खेलूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। आप चाली बड़ा बड़ा क्रिकेटर सी दसो निकी जी गल तो टीम चो कटता ओ केड़ी कहंदा ट्रैक सूट पा के ते लग ते दुपट्टा बनना मैं। आप चाली ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਪਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸਲਿੱਪ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਹੁਲਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਕੀਪਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ यहाँ पे गेंद कम आती है। ਐ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਚ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ 5-6 ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੱਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। अब चार्ली ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੱਟੇ ਪਾਪੜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, मेरे मुंह च पानी आ गया खट्टे पापड़ वेख के। हाँ क्या लब ले आइए। खट्टी चीज बिल्कुल नहीं मिस करता। ਅਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। जोश नहीं होता खिलाड़ी। ਖਿਲਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਗੈਰ ਖੱਟੇ ਤੋਂ ਜੋਸ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। और इतना अच्छा जाके मिक्स होया कि पता नहीं चल रहा सी कुड़ियां केड़ियां ने ते चार्ली केड़ी। एक बार मुखालिफ टीम ने 500 स्कोर बनाता तो बैठा रोई जावे, हाय अल्लाह जी हमसे तो नहीं बनेगा 500, ये तो शाम पड़ जाएगी, मैं इतना कैसे स्कोर करूंगी, हाय अल्लाह ऊपर से सूरज भी देखो कितना नजदीक आ गया, मैं कैसे खेलूंगी। अपने कोच को मार खा ली। कोच ने इन्हू अकैडमी भेजा तो आप डांस अकैडमी चला गया।
सारी टीम कजाफी फिरन रही है, ये जाके कल्ला ही शाहनूर फिरन डया। सारी टीम सकलैन मुश्ताक दे मगर फिरन दी है, ये उत्थे पप्पू सम्राट दे मगर फिरन दी। और पप्पू नु कह रहा तुसी सही कोच नहीं है, निगाह जिहड़ा ना सही कोच आ। एक मैच च ना पब्लिक ज्यादा आ गई तो कहंदा मैच रहन दो, इत्थे मेरा डांस करा। एक मैच इन्नी पब्लिक आ गई ते बैटिंग करके तो वापस आ गया। हाय इन्ने बंदे मैं उन्हां च खेडांगी। कोच इहनू कहंदा जाके वारी लै के ओनू कहदा नहीं हाय अल्लाह इन्नी दुनिया खलोती मैं किदां खेलूंगी, मेरे तुहानू पता चाचे दे मुंडे भी सारे आए हुए आ। मैं तो नहीं जाना, मैं नहीं जो मर्जी हो जाए। तो तेरे अंदर थोड़ी जी कसर है जरूर जिहड़ा तू बोल रहा है। माही, आजकल आप कराची के बहुत ज्यादा चक्कर लगा रही हैं, क्या वजह है? जी बस वैसे तो मैं वहीं की पैदाइश हूँ कराची की, जी। लेकिन मैं लाहौर आई थी, बहुत प्यार दिया लाहौर ने, बहुत इज्जत दी, काम दिया, लेकिन कोविड के बाद से हमारा लाहौर इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। जो प्रोजेक्ट्स थे स्टिल रुके हुए हैं, तो अब आप क्या करें, इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते। कोविड ने पहले ही सबकी बस कर दी है। Exactly. ऊपर से कराची में आपको पता है मेन हेड ऑफिसेस हैं चैनल्स के, बस वो लोग प्यार कर रहे हैं, काम दे रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। आप तो कराची जा रही हैं, आप मुझे बताती हैं, आपको तो लाहौर में ही मैं बिजी कर देना था आपको, यहाँ बहुत काम है। किस किस्म का काम है आपके पास? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। शानपुरे दा जाती गोदाम है पांदा। बड़ा काम है ये तो। बड़ा काम है, मैं तुहानू दस्सिया ना, सुबह तो लगदा शाम तक जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लो, काम ही नहीं खत्म होता। माशाल्लाह। अच्छा माही, मुझे ये बताएं कि कराची में आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनकी वजह से आपका आना जाना लगा रहता है? जी अभी एक फिल्म मैंने वहाँ साइन की और उसके साथ कुछ OSTs गा कर आई हूँ, एक दो रिकॉर्डिंग कर कर आई हूँ, और अभी कुछ ऑन बोर्ड है, म्यूजिक प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं अब, और ध्यान भी इस तरफ ज़्यादा है, तो साथ साथ अपना कमर्शियल काफ़ी कर रही हूँ, कमर्शियल्स वहाँ पे होती हैं। तो फिल्म जो आपने साइन की है उसमें कोई अपना कैरेक्टर थोड़ा सा बताएंगे? जी मेरा लीडिंग कैरेक्टर है उसमें, और वो बड़ी सब्जेक्टिव फिल्म है, एक फीमेल बेस्ड, एक NGO है हमारी, तो अभी तो मैं इतनी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अच्छा। लेकिन वो फीमेल सब्जेक्टिव फिल्म है एक, तो उसके लिए अच्छा, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। यंग टैलेंट की जरूरत होती है अक्सर फिल्मों में, तो आपको मेरे फेस में लगते ना यंग टैलेंट? नहीं, इतना बुजुर्ग यंग नहीं चाहिए हमें। वैसे तो मेरी मूवी बहुत मशहूर है, फिल्में मेरी। कौन सी? या शादी आ मैं बताऊंगा नहीं, ऐसे ना नजर लग जाती है। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यानी जलील देखने वाला भी हो जाता है, इको बारी जेड़ा देख लेंदा मुड़ के घर जांदा ही नहीं, कहता मैं यही वेखनी है। आपको मुझ पे तरस आ रहा है? नहीं। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਮਾਹੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਹੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੀਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੀਸ ਲਵਾਓ। माही इसको बताओ मेरा तुम्हारा प्यार कब से है? जी बचपन से है, मेरे स्कूल में आपकी टॉफियों वाली, बल्कि गलत टॉफियों वाली दुकान थी। याद है मैं तुम्हें मुफ्त टॉफियां खिलाया करता था? नहीं मैं नहीं खाया करती। आबिद अली साहब, ये बताइए कि अब्दुल्ला शफीक ने जो 160 रन की इनिंग्स खेली उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे? एक्चुअली उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, पाकिस्तान को उस टाइम ज़रूरत थी, और ऑब्वियसली उसने एक साइड को पैक करके रखा हुआ था, और जिस पेशेंस के साथ वो खेला, मज़ा आ रहा था उसको देख के, और मतलब क्लोज आइज़ के साथ वो खेल रहा था, डिटर्मिनेशन थी उसमें ना, और पाकिस्तान के लिए जो उसने ये यादगार इनिंग खेली है, तो ऑब्वियसली श्रीलंका में लो ट्रैक होते हैं, तो टारगेट बहुत ज़्यादा अचीव किया हमने, ये हिस्ट्री बनी है जी। तो जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि जो हमारा ओपनिंग स्टैंड मिला था इमाम उल हक, और वो बेस बन गई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर छोटी छोटी पार्टनरशिप बनती रही, बाबर आजम साथ अच्छा खेलता रहा, और ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट जो इनिंग खेली है अब्दुल्ला ने, तो उसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ऑल राइट, जबरदस्त। माही, एक्टिंग के बाद आप सिंगिंग की तरफ आई, जी। मुझे ये बताइए कि सिंगिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है या एक्टिंग का? देखिए दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी मिली हैं, मतलब फिल्म्स मिली, ड्रामाज मिले, तो लीडिंग कैरेक्टर उसमें भी अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, और मैं उस टाइम पे सीख रही थी म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है मैं मानती हूँ, और वैसे भी मुझे सूफ़ी म्यूज़िक पसंद है, तो वो सीख कर करना चाहिए। तो मेरा दोनों प्रोसेस चल रहे थे, लेकिन म्यूज़िक जो है वो मेरे ख्याल से सब चीज़ों से ही ज़्यादा आपको लुत्फ़ आता है उसमें, तो ज़्यादा इंजॉय जो है म्यूज़िक आई थिंक ज़्यादा बड़ी फील्ड है, और इंटरनेशनली हमारे मुल्क में म्यूज़िक इस टाइम ज़्यादा हो रहा है, और फिल्म्स बहुत कम हो रही हैं, हीरोइंस
बहुत ही कम है। ड्रामा तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन फिल्म अभी और टाइम लेगी। मैंने की 8-9 प्रोजेक्ट्स किए एज लीडिंग एक्ट्रेस किए, और हीरोइन थी मैं उसमें। वो 100 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई नेशनल इंटरनेशनली। बट वो जो फीडबैक था वो कहीं कोविड में भी वेस्ट हुआ, और वैसे भी हमारे यहाँ फिल्म को अभी टाइम लगेगा रिकवर होने में। सो म्यूज़िक ऐसे कि मेरा शुरू से था ज़हन, और आई वॉज लर्निंग। 2-3 साल से लाइव परफॉर्म करी, और मुझे जितनी इज्जत और प्यार म्यूज़िक में मिला है, इतना मुझे नहीं लगता मुझे लीडिंग करके भी मिला है। जिन्ना तुहानू म्यूजिक च प्यार मिलिया ना, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना तो आप सर पे प्यार देते थे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। और यही काम करते हैं। हिना जी ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। वो कैसे? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ। ਆ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਾਮ। राशद ना है साडा बेहतरीन चुकनाइजर है। इंतजार सी मैंने इस गल दा। ਇਹ ਆर्ट है, एक आर्ट है ये भी। ये बिल्कुल जिसे आर्ट है। उठाना पैसे ये भी एक आर्ट है। सीधे करना, जोड़ना। सीध वेरी गुड। इतना पहाड़ बन जाता है नोटों का, तो अकेला अकेला करना ये बड़ा काम होता है। जी आर्ट है। ये आर्ट नहीं है, बेइज्जती वाला पार्ट है। माही, आप इतना अच्छा गाती हैं तो हमें जी। कुछ लाइव गुनगुना के जी, मैं सुना दें। नुसरत फतेह अली खान साहब, जिनको मैं मेरी इंस्पिरेशन है और पूरी दुनिया की हैं, उनकी कवाली है, उसको आपको सुनाती हूँ मैं। जी तुम अखियां दे सामने नहीं रहना, जी तुम अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तुम अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे। जे तुम अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तुम अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तुम अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। नित दाव छोड़ा नहीं हो सहना, नित दाव छोड़ा नहीं हो सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। नित दाव छोड़ा नहीं सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जबरदस्त, क्या बात है। And you're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। आबिद अली, हमें ये बताइए कि कौमी टीम तक आप कैसे पहुंचे, किस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, किसने हौसला अफजाई की, क्या खुद से ख्याल आया कि जाना चाहिए, इस बारे में हमें बताइए। एक्चुअली बहुत लंबा प्रोसेस है। मेरी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। बचपन से ही मेरा शौक़ था, टीवी वगैरह में देखा। फिर उसके बाद वालिदैन ने, वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, कॉन्फिडेंस दिया। फिर मुख्तलिफ एक बेसिक्स से ही मैंने स्टार्ट किया था। इस्लामपुरा ईगल्स में मैं 8-10 साल का था उस टाइम। वहाँ से मैंने स्टार्ट की क्रिकेट। 8-10 साल का बच्चा जब होता है, मतलब तब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू की? हाँ जी, गली मोहल्लों में उस टाइम खेलते थे। तो उसके बाद फिर जब वालिद साहब ने, स्टडी की तरफ मेरा इतना ज़्यादा रुझान नहीं था तो टीवी में मैचेस देखते थे, तो बस एक शौक़ था अंदर से कि अच्छी क्रिकेट खेलूं या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। तो आफ्टर 13 इयर्स के बाद, फर्स्ट क्लास खेलने के बाद, फिर जाके मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जब मेरा डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन UAE में। तो वो भी एक ऐसा वाक़या था कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मैं खेल रहा हूँ। तो एंड टाइम पे मुझे पता चला, तो डेब्यू में मैंने सेंचुरी की। फिर इसी दौरान ही फिर टेस्ट टीम में मेरा नाम आया। तो पाकिस्तान की एक पहचान बनी। पाकिस्तान का मैं एक वाहिद रुकन हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम उन सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा गया है
कि दुनिया का वाहिद मेल प्लेयर जिसने डेब्यू में ओडीआई और टेस्ट दोनों में सेंचुरीज की। अरे वाह। आप 8 साल के थे तब से क्रिकेट खेल रहे हैं। ए साडा राशिद भी 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਡੈਬਿਊ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ, ਰਿਕਾर्ड नहीं बन सका, ਇਹਦਾ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। माही जी। कभी इश्क हुआ और अगर हुआ तो उसका नतीजा क्या निकला? मुझे इश्क जिन चीज़ों से होता है उनसे अच्छा ही नतीजा निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी फैमिली से, माँ से बहुत प्यार है, वालदा से। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। उधर टाइम नहीं मिलता मैंने। हम नाल बहुत प्यार है। नहीं फिर भी कोई ऐसा इंसान अच्छा लगा मुझे हो, जितने लोग अच्छे लगते हैं वो सरहद के उस तरफ है। इस तरफ कोई अच्छा ही नहीं। पाकिस्तान में कोई मिला ही नहीं, नहीं जी, कोई पूरा ऐसा अच्छा लगा ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, हाँ जी, इंज ही करना पड़ेगा। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਖੂਬसूरत है। फिर भी मैं माही भी कोई क्रश होता है कहीं किसी पे दिल मैं आ बता सकता तो है। रही हूँ, मेरा सरहद से पार ही है। चाहे आप बाहर अमेरिकन साइड चले जाएं या हिंदुस्तान चले जाएं, मेरा हमारे मुल्क में कोई क्रश नहीं है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਹੱਦ मिलती ਸਾਡੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? वहाँ भी बड़े खूबसूरत लोग और अच्छे अच्छे, और हमारी कम्युनिटी पठान है वहाँ पे। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। हाँ जी, चले जाओ ਓ तुम। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। मैं नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही कमाल काम करते हैं, ये और मैं आप सबकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन उस तरह चलो जी। कोई भी नहीं अच्छा लगता। बाबा जी वो इज्जत बहुत करती हैं। अच्छा चलें, आपको तो यहाँ पे कोई नहीं पसंद, जी। लेकिन आपने कितने लोगों के दिल तोड़े हैं, कितने लोगों को रिजेक्ट किए, कितने लोगों ने कहा है कि मैं गाड़ी के नीचे आके मर जाऊंगा? अच्छा, ये सारी चीजें हो चुकी हैं मेरे साथ, और बहुत अच्छा। ज्यादा लोगों ने कोशिश भी की है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੀਸਣੀ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਐਂਡ ਤੇ ऐसा नहीं, ਦੇਖਣਾ बहुत ਮੇਰਾ ਵੀ पसंद ਨਾਂ लगी है। ਨਿਕਲੇਗਾ। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा कोशिश 3-4 लोग कर चुके हैं, और क्योंकि हम मीडिया से हैं, हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है अपना, तो हम ऐसे ही किसी के साथ कोई भी रिलेशन रख ही नहीं सकते। मुझे लगता है काम में ध्यान देना चाहिए, और जो लोग फैंस होते हैं कभी कभी ड्रामा करते हैं, कभी कभी वाकई में उनको हो जाता है, लेकिन मैं उनसे वाकई उनसे बात कर लेती हूँ और उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं अभी ये चीज़ करना नहीं चाह रही। फिर भी वो समझते नहीं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, न्यूज़ेस बना लेते हैं, और कहीं से 1-2 फ्लोर से छलांग भी लगा देते हैं। बांग्लादेश सीरीज में आप मैन ऑफ द सीरीज रहने के बाद अचानक से गायब हो गए, इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली मेरा डोमेस्टिक को मैं ज़्यादा प्रेफर देता हूँ, तो मैन ऑफ द सीरीज़ होने के बाद मैं डोमेस्टिक हो रही थी हमारी ना, तो सेंटर पंजाब की तरफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा था। जी। तो मैंने वहाँ से कॉल की अपने कोच को, रज़ाक भाई को, तो उनसे मैंने कहा कि मैं डोमेस्टिक के जो बाकी मैच है ना, तो वो मैं खेलना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो मैं खेलने आया था कराची में, तो मैचेस खेल रहा था, तो और उसके बाद यूबीएल की ग्राउंड में ही हमारा मैच चल रहा था। तो उसी दिन ही अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी घर वापसी की, लाहौर की। तो लेकिन उसी टाइम ही मुझे थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ, हार्ट का थोड़ा मसला हुआ था। तो मैं उसी टाइम ही जो वहाँ के डॉक्टर असद थे और जो मेडिकल स्टाफ था वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ जाके मेरा थोड़ा सा चेकअप वगैरह हुआ, तो फिर मुझे हार्ट की थोड़ी सी एंजाइना एक बीमारी होती है। जी, 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 जी। तो उसकी फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको ये हुआ है, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उसके बाद रिहैब वगैरह किया, और रिहैब के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दिया NHPC में, और कोचिंग स्टाफ है। फिर उसके बाद यासिर मलिक ट्रेनर है, तो वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के पैनल्स हैं, डॉक्टर नईम है, डॉक्टर नजीब है, डॉक्टर असद है, तो वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बहुत बेहतर हूँ, और अभी हमारा कैंप भी लगा था। जी। तो मैं अब सोचता नहीं हूँ कि ये चीज़ हुई थी, तो मैं आगे फॉरवर्ड देख रहा हूँ और अपनी आने वाली क्रिकेट को देख रहा हूँ। आगे डोमेस्टिक क्रिकेट आएगी, तो इंशाल्लाह मैं आप सबकी दुआओं की वजह से ही इंशाल्लाह वो खेलूँगा और परफॉर्मेंस दूंगा, और पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी रिप्रेजेंट करूं, पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी कारकर्दगी दिखाऊं। अरे वाह भाई, क्या बात है। अच्छा आबिद जी, वैसे क्रिकेटर्स के भी बड़े स्कैंडल्स होते हैं, तो ये दिल का मसला क्यों हुआ? क्या दिल किसी को दे दिया था? नहीं, दिल दिया नहीं है। बेसिकली डॉक्टर्स ने जो मुझे बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि सही टाइम पे पता चल गया,
तो जो दिल में खराबी थी जी तो या मुझे भी बड़े लोगों ने कहा है कि आपने दिल किसी के तोड़े हैं। मैंने कहा दिल तोड़े होते तो उनका खराब होना था, जी। इसका मतलब मेरा खराब हुआ तो मेरा किसी ने दिल तोड़ा है। आए अब आए अब सही बात की तरफ। अब ये बताइए दिल किसने तोड़ा है? नहीं, दिल किसी ने नहीं तोड़ा। बेसिकली मैंने आपको बताया है कि ऐसा सोचते हैं सब लोग, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप सबकी दुआएं हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने जो वेन्स थी वो क्लोज थी। अच्छा तो अब वो दिल मेरा क्लियर है। अच्छा चले कोई काम की बात भी बताइए ना, ये बताइए कहीं कोई चक्कर वगैरह चल रहा है? नहीं, कोई चक्कर नहीं है। कोई पसंद है आपको? नहीं नहीं, कोई नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई बेटी है। पसंद है, ये नॉर्मल वैसे बात है, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। नहीं, मैं क्लियर बता रहा ये हूँ। नॉर्मल नहीं है कि एक इंसान है उसको कोई पसंद ही नहीं। आज दोवें मेहमान मनन क्यों नहीं ढाया गल की? चले माही ने ये तो बताया ना कि उस मुल्क में है, उधर है, इधर है, इन्होंने तो कह दिया कोई पसंद ही नहीं है। नहीं, पसंद जिससे जो पसंद थी उससे शादी कर ली। अच्छा ओके। हालांकि ताड़ी गुफ्तगू तो साफ जाहिर हो रहा है, मुनकशिफ होता है हर एक बात से, दिल कोई टूटा है इनके हाथ से। अरे वाह क्या बात, क्या बात। नाज़रीन, पिछले दिनों गुजरात में पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करना था लेकिन उनके पास कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। तो इस चीज़ का सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने खुद ही दुपट्टे लिए, लपेट के, नकाब करके जाके खातून को गिरफ्तार किया और बाद में आके सोशल मीडिया पर पिक्चर्स भी अपलोड कर दी। इनसे जानते हैं कि इतनी गिरी हुई हरकत इन्होंने क्यों की। खबरदार किसी ने मैंने शमीर गंगवा क्या थे, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ कहना गंगवी गंगवी। मेरा नाम ही आसिफ नहीं आसफा है। हाँ तो मैं भी बूटा नहीं रहा नसरीन। ये आप लोग क्या बने हुए हैं भाई? एक्चुअली ਅਸੀਂ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। क्या आप लोग कहाँ से फीमेल स्टाफ आ गए? ਕੁੜੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਸਤਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਲੀਆ ਨਾ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਪੰਪੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ, जिन्स बदल गई है हरकत नहीं पता। हिना जी देखिए ना कितनी ज्यादती है, अगर इनके पास लेडीज पुलिस नहीं थी तो ये मुझे पिन लोकेशन भेज देते, मैं खुद ही थाने पहुंच जाती। ਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ? ਐਸਓਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਫੜਾ ਫੜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੂ ਪੀਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਈਦਾ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਡਈਆਂ। आपकी सारी हरकतें मर्दाना है। ये दुपट्टे लेने से आप लोग क्या खवातीन बन गई हैं? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ये जिस तरह से आप लोग मारपीट कर रही हैं, ये कोई खवातीन इस तरह से कभी मारती है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਆਈ ਡੇਡੇ ਗੁੱਟ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਏ। मैंने तो बस यही पूछना था, अगर ये लेडीज नहीं थी तो इन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਛੋੜਨਾ ਨਾ। टूट पैने हाथ फड़िया तो मेरी बाजू दी चूड़ियां ला लियां। हाँ मेरी सारी तूड़ियां ही टूट गई। और तूड़ियां क्या होती हैं? तूड़ियां वो नहीं करती, तन तन तन। ਚੂੜੀਆਂ ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਛਣ ਛਣ। आपने वो फिल्म नहीं देखी? कौन सी? भाभी दी तूड़ियां। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ, ਕੱਲ ਕਹੇਗੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਰੇਲੇ। तोरियां नहीं तूड़ियां तूड़ियां। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਫੜ ਕੇ ਟੋਚ ਕਰੋਚੇ? ये मुझे एक बात बताएंगे, इतना ड्रामा आपको करना क्यों पड़ा, वजह क्या पेश आई? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਲ ਨਾ ਫੜੀਏ। ਦੱਸੋ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਖਾ ਬਾਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਤਿਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਟੈਟੂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ? ਤਿਲ। ਹੱਲ ਤਿਲ ਵੱਜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। हाँ जी। अच्छा चलें, जाके पकड़ ही लिया था आप लोगों ने, तो ये वापस आके सोशल मीडिया पे पिक्चर्स एंड वीडियोस अपलोड करने का क्या मकसद था? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੜੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ
ਅੱਗੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਕਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। देखो ना इन्हें जी 4 दिन बाद मेरी बाजी की शादी थी हूं तस्वीर वायरल हो गई कौन करेगा शादी मेरी भैन नाल ਇਹਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਊਂਗਾ मैं हथी मार देनी भैन पर तेरे नाल नहीं ब्याहनी मुजरमाना शादी करेगा हैं ਭਾਈ मुजरमाना ਭਾਜੀ ਕਾਹਦੀ ਮੁਜਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ शादी करेंगे सबसे पहले तो आप इनसे माफी मांगे। अगर आपके पास लेडी कांस्टेबल नहीं थी तो आप एक दिन इंतजार कर लेते, एक दिन बाद जाके इनको गिरफ्तार कर लेते। ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ हाँ हिना जी मुझे अब इंसाफ चाहिए। ਕੀ ਚਾਹੀਏ इंसाफ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਫ ਖਲੋਤੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰ ਦਾ ਸੌਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਚਮਕ ਜਾਣਾ मुंह ही लाटू वर्गा ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਇਸ ਚਵਲ ਦੀ ਨਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਟੋ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਦੀ ਸਾਬਾਸ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ सारी दुनिया को पता चल गया कि आप लोग मेल स्टाफ हैं। ये अभी भी आप लोगों ने दुपट्टे पहने हुए और मुंह छुपाए हुए हैं, उतार दे। ਮੇਰਾ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ये तो इसलिए नहीं ना उतार रहा कि इसका मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। काबल नहीं काबल ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ अरे जे बाबा चौंक च बह के कह रहे होंगे भी क्या? तीन नौवां ने कोई भी इज्जत नहीं करती ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਨੌਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਰ ਨਿਗਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆਂਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਬੱਚੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਿਆਣੇ ਮੰਜਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ चलो ये निकाब उतारो, छोड़ो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਛੀ आपकी तो मुझे नजर आ ही नहीं है, आप तो निकाब उतार ही ਆ देंगे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਾ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ आबिद साहब से बात करना चाहेंगे आप लोग? ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਚੱਕ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਐਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕੌਣ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। हाँ जी ज़रूर। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕਿਉਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 5 दिन खेलना पैंदा है। 5 ਦਿਨ ਖੇਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਕਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ चलें भाई, बहुत हो गई है आप लोगों की एक्टिंग। अब ये ड्रामा खत्म करें और अपने अपने नकाब उतारें, अपने महकमे का मजाक ना उड़ाएं। ਚਲੋ ਹੀਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ हिना जी देखे ना ये तो पाई हैं, इन्होंने मुझे क्यों पतरा था, अब मेरा मंगेतर तो मुझे तोड़ देगा। ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦੇਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਗੇਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥਾਦੂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥਾਦੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਦੀ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦਮ ਤੋਂ ਦਮ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ FIR ਹੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ FIR ਆ ਕੀ ਖੋਤਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜੁਰਮ ਹੈ 1,40,000 रुपये ਦਾ ਖੋਤਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ अब क्या करने हैं आप लोगों ने इनका? ये इनको पकड़ के भी आप लोग ले आए हैं, बदतमीजी भी आपने की है। ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल है वैसे कि लेडी कांस्टेबल नहीं थी। अब आप अपोलोजाइज तो एटलीस्ट करें ना। ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ 60 ਵਜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ चले चले मुझसे अब तोरी करें आप, ਠੀਕ ਹੈ तोरी करें। ਤੋਰੀਆਂ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬੜੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ले जाती है तो कूदने का साफ देंगे And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। माही, हमें ये बताएं कि आपको गाना गाना ज्यादा अच्छा लगता है या गाना खुद पे पिक्चराइज करवाना ज्यादा अच्छा लगता है? वो एक अलग टेस्ट है ऑफ कोर्स, उसमें आपके बहुत अच्छे शॉट्स आते हैं और जी। अच्छा शूट होते हैं।
लेकिन गाना गाना तो टॉप ऑफ द ऑल है। तो पैशन है ना, तो गाना गाना ज्यादा पसंद है। जबरदस्त। ओके आबिद जी, हमारे तो आप फेवरेट हैं, हमें ये बताएं कि आपके फेवरेट कौन है? एक्चुअली पाकिस्तान के भी ग्रेट प्लेयर्स हैं और पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ ग्रेट प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ हैं, इंजमाम भाई हैं, यूनुस खान, मिसबाहुल हक और जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हमारे गुजरे हैं, ज़हीर अब्बास साहब, उनको देखा नहीं है Yes. लेकिन सुना है हमने, और जावेद मियाँदाद, मतलब बहुत से ग्रेट प्लेयर्स हैं। तो लेकिन जिनको हमने देखा है ऐसे सचिन तेंदुलकर, हमसाए मुल्क के विराट कोहली है, अभी रिसेंटली हमारा बाबर आजम है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इन दी वर्ल्ड, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं, किसी एक को फोकस नहीं किया हुआ। रिकी पॉन्टिंग है, माइकल वॉन है, जयवर्धना है, मतलब जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं उनको वॉच करता हूँ और उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें अब कोशिश करता हूँ पिक करूँ। अरे वाह, होना भी इसी तरह चाहिए कि जिसकी जो अच्छी क्वालिटी है फौरन से पिक कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। जबरदस्त। आबिद, मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जी, पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स कह लें। आपने बताना है कि किस क्रिकेटर पे वो फिट बैठते हैं। मैं आपको क्रिकेटर्स के नाम भी खुद दूंगी, ठीक है, और उनकी खसूसियात भी खुद बताऊंगी। इनमें से मूडी, चुगलखोर, शर्मीला, नाजुक और झगड़ालू कौन है? आपके ऑप्शंस हैं शाहीन शाह, रिजवान, इमामुल हक, इमाद वसीम, शादाब खान। एक का बता रहे हैं? शाहीन खान चलें, क्या हैं? मूडी हैं, चुगलखोर हैं, शर्मीले हैं, नाजुक हैं या झगड़ालू हैं? शर्मीला है वो। शर्मीले हैं, ओके। रिजवान क्या है? मूडी, चुगलखोर, नाजुक, शर्मीला क्योंकि निकल चुके, अब वो मैं दोबारा इसलिए नहीं कहूंगी। मूडी, चुगलखोर, नाजुक और झगड़ालू। नाजुक है वो। रिजवान नाजुक हैं, ओके। इमामुल हक, मूडी, चुगलखोर या झगड़ालू? ये सारा ही है वो। इमामुल हक साहब, आप गौर से सुनिए कि आबिद अली आपके बारे में क्या कह रहे हैं कि आप चुगलखोर भी हैं, आप मूडी भी हैं, आप इमाद वसीम साहब के बारे में आप कोई भी वर्ड जो आपके जहन में आता है, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपने चूज कर लिए। नहीं, एक्चुअली इमाद हार्ड वर्किंग है। नहीं, कोई ऐसी चीज जो नेगेटिव हो पर्सनालिटी में? नेगेटिव में वो हडराम है। कहते हार्ड वर्किंग है, नाले कहते हड आराम है। वाह। अच्छा, हड आराम क्या मतलब? बैठे रहते हैं? लेजी है एक तरह से, मतलब उसको अगर कहें ना कि चलो यार ट्रेनिंग या उस तरह लेके चलें जिस तरह हमें ज़रूरत होती है, तो वो कह देता है कभी कभी कि यार नहीं यार आज रहने दो, लेकिन जब उसका दिल होता है उस टाइम वो बड़ा फोकस होके वो ट्रेनिंग वगैरह करता है। ओके, जबरदस्त। शादाब खान का बताइए, क्या जहन में आता है? शादाब के साथ मैं ज़्यादा देर नहीं रहा, लेकिन जितनी देर भी उसके साथ रहा हूँ, वो भी फनी गाय है, वो भी इंजॉय करता है क्रिकेट को, और मतलब अच्छे इंसान की तरफ ही उसकी पर्सनैलिटी है। तो हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं डमी म्यूजियम से आए बड़े मियाँ साहब से। You know, Pakistan, the circumstances is that good. Yeah, you did tell me. Money's town, money's town, money's town, money's town. It's not good for stomach, you know. छोटे मियां साहब। Oh, you shut up! Oh, don't move. He कहता है UPS. They talk, they talk. Put your mouth. Shut your mouth all time, forever. ओए फकीर अंकलों पैसे लेके उन्होंने दुआवां देना दे। ओए चुप कर जाए चार्ली, चुप चुप, shut up. नहर छलांग मारी तू। अच्छा डड्डू तो डडियां ओ खुश है ये। ओ क्यों नहीं? ओ पिंडी वाली फुफो आई, पिंडी वाली फुफो आई। गुस्सा क्यों मियां साहब आज तो नहीं? मियां साहब, छोटे मियां साहब ने आप तानू छड़ता या तुसी आप नहीं लेके आए? ते तू नहीं छड़ सकदा तू। तू क्यों दुनिया ते आया? ओए ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਸੇ ਚੁਪਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਚੁਪਣ ਆ ਗਏ? It is not a stand from you. ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ। ਚਾਰਲੀ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਖਾਨਦਾਨੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਦੀਆਂ।
अच्छा ऐसा नाम रो कुंडा लवा के चिमटा बना ले पलकां दा चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बतां पा के मैं लुटी गई सोहणिया वे मैं लुटी गई। हिना इन्होंने मंगाए की कंट्रोल करने इन्होंने को पिंडा नहीं कंट्रोल होने दिया। बाबा What are you talking about, Baba? Oh, I just said of you. ओए 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 चुप कर जा उल्लू दा पठी। डांस अच्छा करते हैं आप? अब दे बाला साहब ने नवी धोती ली। अच्छा अते ओनु कट के साड़ी बना ली ते ओही पा के ब्याह चली गई। उन्हें कहा ये ही पाने से नाल मुछा भी रख लेनी थी। मैं तंग की क्या जे तू क्यों बोला तू क्यों बोला और बाबा अपनी धी ब्याह क्यों नहीं हो तू और कितनी देर बिठाई रखेगा देखो जी किसी महंगाई कर दी अगलियां भी लुट पुट के वापस आउंडियां ने। Yes, who's she? She's Mahi. माही 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 मेरा छल्ला पुआरे माही 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 मैनू छल्ला पुआर किच मेरी फोटो ते बटवे विच ला दे माही 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 मैनू छल्ला पुआ दे। क्या बात मैं ना गाओ माही 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 मैनू छल्ला पवा दे तुसी कहो माही मेरे केस खत्म करा दे। पुत्र रोत नहीं होने तू ठंडे दूध नू फूका ना मार। मियां साहब आज आप छोटे भाई को साथ क्यों नहीं लाए? छोटे मियां साहब नहीं आए? मेरे बेटे जो भी साडे ते मुश्किल वक्त आंदा है वो सानू कलिया छड़ के चला जांदा I love you। हाँ जी I married you। ये सब ठहर जो अजे ਤੁਹਾਡਾ इलाज चल रहा है। वो एक पासे इलाज चलता रहेगा एक पासे ताला मेरा चक्कर चलता रहेगा। नहीं लग नहीं रहा बच्चों को। वो लग जाएगा अल्लाह तो खैर मंगी दी हुंदी है चंगियां पॉजिटिव गल्लां करी ने माशाअल्लाह ਅਸੀਂ हनीमून मना जाओगे सिंगापुर बावलपुर बंद नहीं हो गया थोड़ा पाकिस्तान छतरपुर नूरपुर every country is best। मियां साहब अब आप कहीं नहीं जा सकते। I will arrange concert to you UK you know pound आपके पास हैं पैसे देने के लिए? अब नहीं है कहते लै तो सकते ना बच्चे जिन्हों कहोगे दे देगा। खुशी मियां साहब ये कौमी हमारे हीरो हैं टेस्ट क्रिकेटर हैं आबिद अली साहब आप तो खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं जिमखाना में। अंपायर को साथ मिला के my God I know I'm your fan Mr. Abid Ali you are good actor। He's a very popular test cricketer। Abid Ali is very popular right of performance actor you know। Yeah I know। Yeah मेरे बेटे किसी तरीके ਨਾਲ वर्ल्ड कप ਤੇ ਜਿਤਾਓ इमरान खान तो जान छुटे वर्ल्ड कप जीत के साडी मत मारन टुरे है एक बार जीत के लिया ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪਾਤਾ ਸਾਨੂੰ और ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਮੇਰੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਯਾਰ और ਜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं जीत सकते ਉਹ ਤੇ वापस कराओ मेरी तो जान छुड़ाओ। नहीं इंशाल्लाह जीतांगे मियां साहब। कई जाते हो जीतते है नहीं नहीं जीतांगे क्रिकेट ਜੇ ਤੁਸੀਂ वर्ल्ड कप जीत गए ना मैं बाबर आजम ਨੂੰ इमरान खान ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫੜਨੇ ਆ। ਓਏ ਪੀਨੋ ਨੈਸ਼ ਦਿਆ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਪੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਯੂ which one is performance you like 2020 10 hour 1 day 5 day 5 day oh shit me इधर बैठे ने I don't like 5 day ठुक की ਬਣਿਆ ਬਰਾਬਰ ਇਥੇਮੂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਇਥੇਮੂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਸਾ ਪੌਰੀਆਂ ਵਾਲਾ 5 day ਪੌਰਾ ਮੈਚ ਫਿਟੂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। पार्टी आपकी दोबारा कुछ इदारों के ऊपर प्रेशर डाल रही है इसकी क्या वजह है? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ क्या? ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਰਲੇ ਪਾਉ ਜਿੱਥੇ ਤਰਲਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। तो फिर क्या सोचा आपने? ये साल तो नहीं निकाल सकती आपकी हुकूमत इस्तीफे दें आप लोग इलेक्शंस कराएं। ਇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। हाँ तो लॉजिकल बात तो मियां साहब वैसे यही है नहीं चल रही हुकूमत तो इलेक्शंस कराए नए। कित्थों कराई इलेक्शन इन्होंने अजी कित्थों कराई
ਲਾਡਲਾ ਲੈ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਮਕਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਬੜੀ ਮਜ਼ਾ